ये लकीज फर्स्ट लव का पार्ट नंबर 18 है। सोले स्टार्टेड। और सिविन के डैड बाहर जाकर देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। और सिविन की मॉम बोलती है, मैंने बोला था कि बाहर कोई नहीं है, तुम्हारा कान बज रहा है। फिर सिविन की मॉम उन्हें अंदर ले जाती है और तभी सिया के दरवाज़ा खोलता है और सिविन की मॉम उसे देखकर अंदर चली जाती है। और सिया के देखता है सिविन दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। फिर वो सिविन को अंदर ले जाता है और बोलता है, क्या तुम पास वाले रूम में रहती हो? सिविन बोलती है, हाँ, इसलिए तुम्हें छुप के रहना होगा। मेरी मॉम जानती है कि तुम मेरे बॉस हो और तुम यहाँ थोड़े दिनों के लिए रहोगे, लेकिन मेरे डैड कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगे, इसीलिए मेरे डैड के सामने मत आना। सिया के पूछता है क्यों? सिविन झूठ बोलती है कि अगर उन्हें पता चला कि इस घर की आंटी चली गई है तो उन्हें बुरा लगेगा। ये सब छोड़ो, अगर मेरे डैड दरवाज़ा नॉक करे तो दरवाज़ा मत खोलना और वो जब सामने हो तब घर में मत घुसना। लेकिन चिंता मत करो, वो वीकेंड के सिवाय ज़्यादातर समय बाहर रहते हैं, इसीलिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और सिया के पूछता है, तुम्हारे डैड कैसे दिखते हैं? और सिविन उसे उनकी फैमिली फ़ोटो दिखाती है और सिया के बोलता है, मुझे एक बार देखने से उनका शक्ल याद नहीं रहेगा, इसीलिए तुम मुझे वो फ़ोटो भेज दो। इसलिए सिविन उसे फ़ोटो भेज देती है। फिर सिविन उसे अपने हाथ से टोफू खिलाती है और सियाके को वो पसंद नहीं होने के बावजूद सियाके वो खा लेता है और सिविन भी वो खाती है। दूसरी तरफ ह्यू ऑफिस में काम कर रहा था और तभी एक लड़की की फ़ोन में याओकिंग और एक लड़के का फ़ोटो आता है और वो लड़की बाकियों को वो फ़ोटो दिखाकर बोलती है, शायद वो दोनों डेट कर रहे हैं। और बाकी लोग बोलते हैं, इसकी वजह से ही शायद मिस याओकिंग दूसरे प्रोजेक्ट में चली गई है। फिर ह्यू उसके हाथ से फ़ोन लेकर वो फ़ोटो देखता है और बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लोग बोलते हैं, लेकिन इतने दिनों में मिस याओकिंग टीआईजी कंपनी के बॉस के सिवाय किसी के साथ भी डिनर पे नहीं गई है, शायद वो बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है। और वो लोग ह्यू से पूछते हैं, तुम लोग तो कॉलेज फ्रेंड हो, तो क्या तुम्हें पता है कि उन्हें कैसा लड़का पसंद है? और ह्यू गुस्सा कर बोलता है, ऐसा कोई जो तुम्हारी तरह नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में डायरेक्टर सियाके को बोलता है, एक अच्छा इन्वेस्टर हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। तभी सिविन साउसी के साथ लुका छुपी खेल रही थी और वो सियाके को पकड़ती है। फिर वो आँख खोल कर देखती है कि उसने सियाके को पकड़ा है। फिर सियाके देखता है कि साउसी आया है और सियाके उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तभी सेनकेन आकर बोलती है, मैं उसे लाई हूँ। और डायरेक्टर खाना खाने चला जाता है। फिर सेनकेन बोलती है, मैंने सुना है कि टीआईजी कंपनी बंद हो रहा है और तुम सब ठीक करने के लिए बहुत काम कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखने आई हूँ। सियाके बोलता है, ये खेलने की जगह नहीं है, तुम वापस चली जाओ। सेनकेन बोलती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह तुम दोनों के सिवाय बाकी सब खाना खाने गए हैं। फिर सियाके उन्हें खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट ले जाता है और सेनकेन साउसी को बोलती है, सियाके को और परेशान मत करो, तुम सिविन के साथ खेलो। फिर वो सियाके को बोलती है, जब तुम बहुत काम करते हो तब तुम खाने के बारे में भूल जाते हो, इसीलिए मैं देखने आई हूँ कि तुम ठीक हो कि नहीं। लेकिन अभी लगता है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई है। क्या सिविन काम पे वापस आ गई है? सियाके बोलता है, हाँ। सेनकेन बोलती है, फिर अच्छा है, अभी कोई है जो तुम्हें टाइम पे खाना खाने के लिए बोलेगी। सियाके बोलता है, आज सुबह मुझे किसी ने ज़बरदस्ती टोफू खिलाया है। सेनकेन बोलती है, लेकिन तुम्हें तो टोफू खाना एकदम पसंद नहीं है। और सिविन बात घुमाने के लिए उसे पानी देती है और सियाके बोलता है, हम सेनकेन को ये बता सकते हैं। और वो सेनकेन को बोलता है, सिविन की नेबर यूएस चली गई है और उन्होंने बोला है कि मैं वहाँ रह सकता हूँ और मुझे कोई रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ घर साफ रखना होगा। और अजीब है कि उस घर का डेकोरेशन स्टाइल एकदम मेरे घर जैसा है। और सिविन बोलती है कि आपको बताना चाहिए कि आपका डेकोरेशन स्टाइल एक ओल्ड लेडी की तरह है। और सेनकेन सिविन से पूछती है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? सिविन बोलती है, अभी नहीं, हमें पहले कंपनी को बचाना होगा, बाकी चीज़ों के बारे में हम बाद में सोच सकते हैं। मैंने उन्हें उस घर में रहने के लिए बोला क्योंकि वो कंपनी में रह रहे थे। फिर खाने के बाद वो लोग जाने लगते हैं और सेनकेन सियाके को बोलती है, तुम्हारे पास अपना घर है, फिर भी तुम झूठ बोलकर वहाँ क्यों रह रहे हो? सियाके बोलता है, वो हमेशा मेरे पीछे आती है, अब मैं उसके पीछे जाना चाहता हूँ। और सेनकेन बोलती है, तुम बहुत बदल गए हो। फिर सिविन और सियाके ऑफिस वापस जाते हैं और देखते हैं कि
एमी वापस आ गई है। फिर सिया के ऑफिस में जाकर उससे बात करता है और बाहर उसके दोस्त चिंता करते हैं कि क्या बॉस उसे फिर से काम पे लेंगे। फिर एमी बाहर आती है और बोलती है मैं काम पे वापस आ रही हूँ। और एक लड़की पूछती है क्या बॉस ने तुम्हें नहीं पूछा कि तुम काम पे वापस क्यों आ रही हो। एमी बोलती है उन्होंने बोला है कि उन्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं काम पे वापस आ गई हूँ, इसलिए आज मैं तुम सभी को डिनर पे ले जाऊंगी और बताऊंगी कि दूसरे कंपनियों में काम करना कितना मुश्किल है। और तभी सिया के आता है और सभी उसे बोलते हैं कि एमी हमें डिनर पे ले जा रही है, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे। सिया के पहले बोलता है नहीं, लेकिन फिर डायरेक्टर उसे आने के लिए बोलता है और सिंगविन भी आने के लिए बोलती है, इसलिए वो मान जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस के पार्किंग लॉट में ह्यू याओकिंग के लिए इंतजार कर रहा था। फिर याओकिंग वहाँ आती है और ह्यू से बोलता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और याओकिंग बोलती है मुझे क्लाइंट के साथ बात करने जाना है और ह्यू उसे रोकता है। इसीलिए याओकिंग बोलती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, अगर नहीं तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ये मत बोलना कि उस रात के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि तुम मुझे पसंद करते हो। और ह्यू कुछ भी नहीं बोल पाता है, इसलिए याओकिंग उसे हटाकर कार लेकर चली जाती है। फिर टीआईजी कंपनी के सभी डिनर पे जाते हैं और वह एक लड़की एमी से पूछती है दूसरे कंपनीज कैसे हैं। एमी बोलती है वह हमारी कंपनी की तरह सब कुछ साफ सुथरा नहीं है, इसलिए वह बदबू आता है। वह सभी हमारे कंपनी की तरह मिलजुल कर काम नहीं करते, वह सभी एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। और सबसे बुरा वह मेल बॉस फीमेल एम्प्लॉयज को बहाना मारकर हमेशा छूते हैं। और बाकी लोग बोलते हैं हमारी कंपनी दूसरी कंपनी के मुकाबले अच्छा है। और एमी बोलती है मैंने जब से कंपनी छोड़ा था तब से मैं आपकी परफ्यूम की खुशबू को मिस कर रही हूँ। फिर एमी उसे सूंघने लगती है और बोलती है लेकिन आपसे शैम्पू का स्मेल क्यों आ रहा है। और बाकी लोग बोलते हैं तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। फिर सिया के फ़ोन पे बात करने के लिए बाहर जाता है और डायरेक्टर आकर उसे बोलता है जब से सिंगविन आई है तब से कंपनी का काम अच्छा चल रहा है, लेकिन मैंने जिस इन्वेस्टर के बारे में बात किया था उन्होंने हमें रिफ्यूज़ कर दिया है। लेकिन मैंने एक नया इन्वेस्टर ढूंढा है। और अंदर एमी सिंगविन से पूछती है तुम काम पे वापस क्यों आ गई हो। सिंगविन बोलती है मैंने और ह्यू ने ब्रेकअप कर लिया है। और वो लोग बोलते हैं हमने सोचा था कि इस बार वो सीरियस है, क्या उसने दूसरी लड़की के लिए तुम्हें छोड़ दिया। सिंगविन बोलती है नहीं, हमने शांति से ब्रेकअप किया है और ये सब बातें छोड़ो। और वो लोग फिर से खाने लगते हैं। फिर सिंगविन और सिया के एक साथ घर जाते हैं और तभी सिंगविन की आवाज़ सुनकर उसके डैड दरवाज़ा खोलते हैं, इसलिए वो सियाके को दीवार के पीछे छुपा लेती है और अपने डैड के साथ जल्दी से अंदर चली जाती है। फिर सियाके भी धीरे धीरे अपने रूम में चला जाता है। फिर सिंगविन की मॉम उससे पूछती है कल तुम अपने बॉस के लिए ब्रेकफास्ट में क्या ले जाओगी। सिंगविन बोलती है आप उनके बारे में इतनी चिंता क्यों कर रही है। उसकी मॉम बोलती है मैंने आज सुबह तुम्हारे बॉस को देखा था, वो बहुत हैंडसम है। क्या तुमने बताया कि तुम उसे पसंद करती हो, क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है, अगर नहीं तो वो ज़रूर यहाँ नहीं रहने आता। सिंगविन बोलती है अभी कंपनी बहुत बड़े मुश्किल में है, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। उसकी मॉम बोलती है लेकिन तुम्हें इस सब के बारे में देर नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और तभी उसके डैड आकर बोलते हैं तुम लोग किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुम लोग मुझे भी बताओगे। उसकी मॉम बोलती है मैं सिर्फ उसे बालकनी के पौधों को पानी देने के लिए बोल रही थी। फिर सिंगविन बालकनी में जाती है और देखती है सिया के पास वाले बालकनी में है। सिंगविन बोलती है मैं भूल ही गई थी कि ये दोनों बालकनी से इतने पास हैं, मैं उस समय को मिस करती हूँ जब मैं और आंटी का लड़का एक साथ यह खेलते थे, वो मुझसे 3 साल बड़ा था। सिया के बोलता है मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त था। सिंगविन बोलती है लेकिन हाई स्कूल जाने के बाद से उसने बालकनी में आना बंद कर दिया था। सिया के पूछता है क्यों। सिंगविन बोलती है मैं नहीं जानती हूँ, शायद उसे ये बोर लगने लगा था। मैं सोचती थी कि बालकनी होना बहुत रोमांटिक है, लेकिन यहाँ ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड और गर्मी में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, तुम्हें यहाँ हमेशा पैर हिलाना चाहिए। क्या तुम्हें मच्छरों ने काटा है। सिया के बोलता है हाँ। और सिंगविन बोलती है क्या मैं तुम्हें दवाई लगा दूँ। नहीं छोड़ो, नहीं तो एमी को बुरा लगेगा कि उसकी बॉस से महंगे परफ्यूम की बजाय शैम्पू और दवाई की
खुशबू आ रहा है और ये सब छोड़ो और मुझे अपना हाथ दो। फिर सियाके उसे हाथ देता है और सिविन उसके हाथ पे अपना थूक लगाती है और बोलती है थूक भी एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। और सियाके बोलता है इसकी ज़रूरत नहीं है और वो अपना हाथ पोंछने लगता है। और सिविन पूछती है क्या आपको इन्वेस्टर मिला है? सियाके बोलता है चिंता मत करो, हम जल्दी ढूंढ लेंगे। और सिविन बोलती है मैं अभी जाकर गेम का काम फिर से शुरू करती हूँ। और सियाके बोलता है मैं भी गेम का काम करने जा रहा हूँ, क्या हम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं? अगर हम एक साथ काम करेंगे तो काम जल्दी होगा। तभी सिविन की मॉम उसे बैल्कनी में बुलाने आती है और इसीलिए सियाके छुप जाता है और सिविन जल्दी से अपने मॉम को लेकर अंदर चली जाती है। फिर सिविन रोज सियाके के लिए खाना ले जाने लगती है और उसके रूम में काम करने लगती है। इसीलिए खाना कहा जाता है ये देखने के लिए सिविन के डैड सिविन के निकलने से पहले बहाना मारकर घर से निकल जाते हैं। फिर सिविन खाना लेकर सियाके के रूम में जाती है और उसके डैड छुपकर उसे उस रूम में जाते हुए देख लेते हैं। इसीलिए वो गुस्से में सियाके का डोर नॉक करते हैं, लेकिन सिविन की मॉम आकर उन्हें ज़बरदस्ती अंदर ले जाती है। फिर सिविन और सियाके काम करने लगते हैं और सियाके उसे बोलता है स्काई व्हील का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। सिविन बोलती है लेकिन हमें वो सब चीज़ें गेम में देना चाहिए जिससे लोगों को लव फील हो। और सियाके पूछता है तो क्या तुम्हें स्काई व्हील में लव फील हुआ था? और सिविन बोलती है अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो मैं इसे चेंज कर देती हूँ। और सियाके बोलता है तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सिविन बोलती है अभी इस सब का टाइम नहीं है, हमें पहले कंपनी को बचाना होगा। सियाके बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जैसे तुम्हें वो चोट लगा हुआ स्ट्रे कैट मिला था और तुमने उसे ठीक कर दिया था, मैं विश्वास करता हूँ ठीक वैसे ही TIG कंपनी भी तुम्हारे साथ होने से ठीक हो जाएगा। सिविन बोलती है तो आप उस दिन उस पेट शॉप में थे? सियाके बोलता है मैं तुमसे बाय चांस उस पेट शॉप में और टैलेंट मार्केट में मिला था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता सिर्फ बाय चांस का हो। सिविन बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जल्दी से इन्वेस्टर मिल जाए और कंपनी में फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। मैं कंपनी को चलाने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, इसीलिए हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन पैसा हमेशा नहीं रहता। सियाके बोलता है अगर मैं हमेशा नहीं रहूँगा तो अगर मैं किसी और लड़की से शादी कर लूँ और हमारे बच्चे हो जाए तो? सिविन बोलती है तब क्या मैं कंपनी में तुम्हारे बच्चे संभालने के लिए रहूँगी? और सियाके उसे पकड़कर बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अगर अभी भी तुम मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड मानने में तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए और भी इंतज़ार कर सकता हूँ। और सिविन उसे किस करती है। और दूसरी तरफ सिविन की मॉम सिविन के डैड को बोलती है गुस्सा मत करो, वो अच्छा लड़का है और तुम्हारी बेटी छोटी बच्ची नहीं है, उसे भी प्यार हो सकता है। और वैसे भी अच्छा लड़का ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उन्हें परेशान मत करो। उसके डैड बोलते हैं तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? सुनान भी एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसने अंत में क्या किया? उसकी मॉम बोलती है वो सुनान के जैसा नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी शादी नहीं कर हमेशा हमारे साथ रही तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? सिविन के डैड बोलते हैं हाँ। उसकी मॉम बोलती है तुम डरते हो कि कोई तुमसे तुम्हारी बेटी को छीन लेगा। उसके डैड बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, वो अपना रेंट एक लड़की से ले रहा है। उसकी मॉम बोलती है ये सब तुम्हारी बेटी को सोचने दो। और उसके डैड बियर पीने जाते हैं और बोलते हैं अगर मैं ड्रंक नहीं हुआ तो मैं सो नहीं पाऊंगा। और उसकी मॉम बियर वापस रखने के लिए बोलती है। फिर उसकी मॉम उन्हें एक महंगा वाइन देती है और बोलती है ये पीने के बाद बार बार ये मत बोलना कि मेरी बेटी अभी भी वापस क्यों नहीं आ रही है। उसके डैड बोलते हैं ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।